प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं विश्वास स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बसंत पुस्तक का पाठ 3 बस की यात्रा का सार पढ़ा था, उसमें हमने एक टूटी फूटी बस का वर्णन किया था, जिसमें लेखक और उसके 5 मित्रों ने बैठकर सवारी की। आज हम बस की यात्रा पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? ये सब यानी कि लेखक के मन में क्यों ऐसा? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि हिस्सेदार साहब बस की स्थिति व टायरों की हालत जानते थे, लेकिन फिर भी उसी बस में सफर कर रहे थे। ऐसा लेखक ने पहले कभी नहीं देखा था। अब अभ्यास प्रश्न 2। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? आपने पाठ के सार में पढ़ा ही है कि कुछ लोगों ने लेखक को सलाह दी थी ना कि वो इस बस में सफर न करें, लेकिन क्या है, फिर भी लेखक ने इस बस में सफर किया। लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे शाम वाली बस की स्थिति से वाकिफ थे। मीन्स उनको सब कुछ पता था कि इसकी हालत कैसी है, ये कैसी रफ्तार में चलती है, कितनी देरी में पहुंचाती है। जो भी व्यक्ति इस बस से एक बार सफर कर लेता था वह दोबारा इसका नाम तक नहीं लेता था, क्योंकि वो सब क्या है, उनकी हालत को जान गए थे उस बस की, इसीलिए वो दोबारा सफर नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? बस की हालत बहुत ही नाजुक थी। बस में दरवाजे और खिड़कियां अवशेष के रूप में बचे हुए थे। बस को देखकर उस पर तरस आता था। लेखक जब बस में सवार हुआ तो उसे लगा जैसे वह बस में नहीं बल्कि किसी इंजन में बैठ गया हो। इंजन चालू होने पर सारी बस हिलने लगती थी, क्योंकि वो टूटी फूटी तो थी, इसलिए क्या है, उसका इंजन जब स्टार्ट हो जाता था सारी बस क्या है, हिलने लग जाती थी, उसमें बैठी सवारियां भी। प्रश्न नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस को देखकर लेखक हैरान रह गया। उसे बस की हालत पर तरस आ रहा था, लेकिन जब बस कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि यह बस फर्स्ट क्लास है, अपने आप चलती है, तब लेखक ने कहा कि गजब हो गया, ऐसी बस
अपने आप चलती है। उसको हैरानी तो होगी क्योंकि जो बस का मालिक है वो उनसे झूठ बोल रहा है ना अपनी बस को चलाने के लिए कि ये बस तो क्या है, फर्स्ट क्लास है और अपने आप चलती है। प्रश्न नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की हालत बहुत ही खराब थी। लेखक का मन प्रकृति की सुंदर चीजों को देखने में नहीं लग रहा था। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन इसलिए लग रहे थे क्योंकि कभी भी बस के ब्रेक फेल हो सकते थे और बस उनसे टकरा सकती थी। आगे देखिए पाठ से आगे, स्विन्ने आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? स्विन्ने आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सन 1934 ईस्वी में चलाया गया था और यह आंदोलन अंग्रेजों की गलत नीतियों से तंग आकर चलाया गया था। स्विन्ने अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। स्विन्ने अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई ने बस के रूप में किया है। बस बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। ऐसा लगता था जैसे यह बस गांधी जी के आंदोलन के समय से चल रही है। मीन्स तब ये नहीं थी लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद ये अब क्या हो गई है, पुरानी हो गई है। इसलिए क्या है कि जब उनका आंदोलन चल रहा था उस समय से ये बस चल रही है। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। ये बच्चों आपने ये जो प्रश्न है, आपने कोई बस यात्रा करी है, उसमें आपसे कोई घटना घटी है या कुछ है, अपने अनुभव के आधार पर आपने क्या है एक छोटा सा नोट लिखना है, इस पर एक लेख लिखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। तो आपने अभ्यास प्रश्न पत्र को आप इसको हल करना है अपनी रफ नोटबुक में। धन्यवाद।